उत्तर पश्चिमी हवा के चलते आज दिल्ली एनसीआर या हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित तमाम जगहों पर प्रदूषण से अपेक्षाकृत राहत रही। ऐसा नहीं है कि कल से कम रहा प्रदूषण, लेकिन इन भागों में आमतौर पर दीपावली के बाद जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता है, वो चिंता का विषय बन जाता है और कई बार सुर्खियाँ बनती हैं। अगर यही हवा पश्चिमी दिशा की ना होकर के पूरब की होती, बंगाल की खाड़ी की या फिर दक्षिण पश्चिम की अरब सागर की, तो यहाँ पर पॉल्यूशन लेवल अभी हमें दिखाई दे रहा होता बढ़ता हुआ। अच्छी बात है कि पश्चिमी हवा चल रही है, तमाम जगहों पर प्रदूषण से लोगों को राहत मिली है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी और आपसे बात करूँगा, अगले 3 दिनों के मौसम का हाल बताऊँगा और क्या कुछ बदलाव देश के मौसम में इस दौरान दिखाई पड़ेगा, इसकी जानकारी दूँगा। और दोस्तों, शुरू में ही आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप मौसम तक चैनल से जुड़े हुए हैं, लगातार देखते हैं वीडियो, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर, तो ज़रूर कर लीजिए। और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आपको ये वीडियोस देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर भी पेज को फॉलो और लाइक कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसा मौसम रहेगा आज यानी 1 नवंबर को। उसके बाद 2 और 3 नवंबर की बात करते हैं। हालाँकि प्रदूषण कम ज़रूर रहा, लेकिन ओवरऑल दिल्ली शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा आज 1 नवंबर के दिन, वो 500 से ऊपर चला गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है और बेहद खराब श्रेणी में रहा। लेकिन जल्दी ही पश्चिमी दिशा की हवा चलने के कारण ये प्रदूषण लेवल साफ़ होने लगा है और पंजाब से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक इन भागों में हवा में ठंडक बढ़ गई है और साथ ही साथ ड्राइनेस बढ़ गई है, तो इससे धूप अच्छी होगी और मौसम में ठंडक है। दिन में भी टेम्परेचर भले सामान्य से ऊपर रहेगा अधिकांश इलाकों में, पंजाब से लेकर के मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों तक और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के भागों तक, लेकिन मौसम अपेक्षाकृत कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि उमस कम रहेगी, हवा में नमी कम रहने के कारण। तो इसके चलते यहाँ पर उमस नहीं महसूस होगी, अपेक्षाकृत मौसम काफ़ी अच्छा लगेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में थोड़ी बहुत बरसात की उम्मीदें हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में यानी पूर्वी भारत के राज्यों में ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर बिल्कुल शुष्क मौसम रहेगा अधिकांश जगहों पर। हालाँकि कुछ बादल आपको ऊपरी बिहार के रीजन पर और कुछ दक्षिणी झारखंड तथा दक्षिणी पश्चिम बंगाल के रीजन पर कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं। हालाँकि ये बादल बरसात देने वाले नहीं होंगे, लेकिन बादल यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की। तो मध्य प्रदेश में उत्तरी क्षेत्रों तक या मध्य भागों तक तो तमाम इलाकों में उत्तर की हवाएँ रहेंगी। यानी उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल और शाजापुर, इधर सीहोर से लेकर के, विदिशा से लेकर के जबलपुर तक तो नहीं, लेकिन थोड़ा ऊपर की तरफ रीवा, सीधी, सिंगरौली और आसपास के भागों में, इधर ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, इधर नीमच, रतलाम, धार, तमाम जगहों पर उत्तर की हवाएं होने के कारण मध्य प्रदेश में भी आज मौसम बदला हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर दिन का तापमान भी सामान्य के ऊपर भले बना रहेगा यहाँ पर भी, जैसे उत्तर प्रदेश या बाकी जगहों पर है। तो उसके बावजूद दिन में कम्फर्ट की स्थिति रहेगी और रात और सुबह में मौसम में ठंडक थोड़ी-सी बढ़ जाएगी, हवा ठंडी होने के कारण और हवा में ड्राइनेस होने के कारण आसमान साफ रहेगा। थोड़े बादल आपको राजस्थान पर दिखाई पड़ सकते हैं, बीकानेर और आसपास के भागों से होते हुए माउंट आबू तथा गुजरात के पूर्वी रीजन और सौराष्ट्र तथा कच्छ में। इन भागों में थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। बारिश की संभावनाएं महाराष्ट्र में मुंबई के नीचे यानी रायगढ़ और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, कर्नाटक के तटीय और आंतरिक इलाकों, केरल के तमाम क्षेत्रों, तमिलनाडु के आंतरिक तथा तटीय भागों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है और तटीय आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर तथा इससे सटे हुए भागों में कहीं पर और तेलंगाना में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आज दिन और रात में। 2 नवंबर को भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन मौसम में नहीं हो रहा है। पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लगभग सभी क्षेत्रों, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के भी अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन कल थोड़ी-सी हवा की दिशा में या हवा की रफ्तार में परिवर्तन रहेगा, तो कल उतनी ड्राइनेस या उतना मौसम में सुबह और शाम के मौसम में टेम्परेचर में उतनी गिरावट नहीं होगी और उतनी ज़्यादा उतना कह सकते हैं कि आज की तुलना में अगर हम आगे बढ़ते हुए समय के हिसाब से देखें, तो हर दिन अब धीरे-धीरे टेम्परेचर गिरता जाएगा, सर्दी बढ़ती जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आज से ज़्यादा कल मौसम में ठंडक होनी चाहिए, लेकिन कल उतनी ज़्यादा नहीं होगी इन भागों में जितनी आज रही। तो पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य तथा पश्चिमी भागों में कई जगहों पर इन पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर लगातार बना रहेगा और पूर्वोत्तर में भी ड्राई वेदर मुख्यतः रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावना नहीं है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना के कुछ भागों में
और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत हल्की वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु और केरल में दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून आप देख सकते हैं, पहले ही से ही मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि जल्दी ही नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिवेट होने वाला है और बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हवाएँ हवाएँ जो हैं, वो दक्षिण भारत के उन 5 सब डिवीज़न में पहुँचनी शुरू हो गई हैं, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून प्रभाव डालता है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कई क्षेत्रों में बढ़ने वाला है, यानी बरसात की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। एक बदलाव और आएगा आने वाले समय में, जब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में हो सकता है 3 या 4 नवंबर को यहाँ पर कोई सर्कुलेशन डेवलप हो और सर्कुलेशन जैसी स्थिति बन रही है और वो बनेगा तो बहुत कुछ बदलेगा। इधर बंगाल की खाड़ी में तमाम जगहों पर नमी का फ्लो बढ़ गया है और पूर्वी आर्द्रता वाली हवाओं का भी प्रवाह और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज से ज़्यादा कल ये हवाएं प्रभाव डालेंगी, तो तमिलनाडु में और केरल के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में तथा पुदुचेरी और आसपास के भागों में हो सकता है कि कुछ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और आसपास के भागों में, तेलंगाना में भी कुछ जगहों पर होगी, लेकिन दक्षिणी भागों में जो तमिलनाडु, केरल का हिस्सा है सटा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। इसके बाद आप ऊपर की तरफ देखें तो महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियाँ धीरे-धीरे कम ही हो रही हैं और तेलंगाना में भी बारिश कम होगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पहाड़ों पर भी ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में भी शुष्क मौसम संभावित है। लेकिन एक बदलाव आपको तीसरे दिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये बदलाव है कि यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएँ हैं, वो पहुँचेंगी नेपाल की तरफ और इस तरफ से हवाएँ जो उत्तर-पश्चिमी दिशा की हैं, वो चलती रहेंगी उत्तर प्रदेश के वाराणसी और जौनपुर तथा आसपास के भागों तक। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। धन्यवाद।